हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कैप जेमिनी के बारे में और कैप जेमिनी के कम्युनिकेशन या इंग्लिश टेस्ट के कुछ टिप्स और लास्ट मोमेंट में आपकी क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है जिनसे आपकी गलतियाँ कम से कम हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं 2021 पास आउट हूँ, मतलब आप लोगों से शायद मेरी एज 5 साल बड़ी होगी। आप अगर 2026 बैच से हो तो आप यहाँ पर कैप जेमिनी का एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो मैंने 2020 से SVAR टेस्ट दिए थे और उसके बाद फिर मल्टीपल कंपनीज में अटेम्प्ट किए। एंड आज तक मतलब पर्सनली मेरा कभी एलिमिनेशन नहीं हुआ SVR में। मेरा मतलब जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं, 5 कुछ टेस्ट दिए अभी तक मैंने अपनी लाइफ में, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस गया है मेरा। बट उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें देखी थी, साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस चीज़ें देखी थी जो मेरे दिमाग में थी। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई कैसे आप क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी बढ़िया हो जाए। और मैंने पर्सनली क्या चीज़ें फॉलो करी थी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, आपका जो कैप जेमिनी का कम्युनिकेशन टेस्ट है या SVAR टेस्ट है, वो मेजरली 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। टोटल टाइम जो है वो आपका 60 मिनट्स का है। अब इसमें आता है भाई रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। चार चार जो मेन आप बोल सकते हो मेन चीज़ों में ये डिवाइडेड है। अब एक एक चीज़ के हम अंदर जाएंगे और थोड़ा सा समझेंगे किस चीज़ के लिए आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्लियरली कि अगर आप कैप जेमिनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पूरी कंपनी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे राउंड्स हैं, ठीक है। मल्टीपल राउंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और मल्टीपल कंपनीज और भी हैं जो 2026 बैच के लिए हायर कर रही हैं, लाइक LTIMentory, कॉग्निजेंट, IBM एंड अभी फ्यूचर में डिलॉयट आने वाली है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्यूचर पे आएंगी। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर एनी कंपनी, यू विल बी गेटिंग द अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन परचेज। एंड ये टेस्ट सीरीज अगर आपने एक बार कंप्लीट कर ली तो आपको खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज इसमें टोटल 1500 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है सारे सब्जेक्ट्स के, जो आपके ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जा सकते हैं। 2 महीने का टाइम लगेगा। एक बार 2 महीने का टाइम लो, इस सीरीज को खत्म करो, आपके दिमाग से टेंशन खत्म हो जाएगी कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक करने की। केवल इंटरव्यू बचेगा, बिकॉज इसमें सब कुछ प्रोवाइडेड है, सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड है। सो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अर्जुन सीरीज की, जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। और ये नहीं कि हल्के में काट दिया है भैया, सारे टॉपिक्स पे दबाकर क्वेश्चन भरे हैं और विथ आंसर्स हैं। सो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, टाइमर दिया हुआ है, टाइमर के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर ऑल कंपनीज प्रिपरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कैप जेमिनी। तो जो हम बात कर रहे थे कैप जेमिनी के मेन 4 सेक्शन से, स्टार्ट करूंगा रीडिंग से। अब देखो, रीडिंग में क्या होता है, बेसिकली आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है पहले वो बता रहा हूं। रीडिंग वाले में सीधी सीधी बात है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे या हो सकता है पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको रीड करना है। अब ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस छोटी सी चीज बोलूंगा जो आपको करके जाना है। केवल जब भी आपका टेस्ट हो, उससे सही 1 दिन पहले या 2 दिन पहले 2 घंटे की किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग मार लेना। फॉर एग्जांपल, आपने एक न्यूज़पेपर उठाया हिंदू, ठीक है। अब आपने हिंदू न्यूज़पेपर उठा लिया, अब आपको करना क्या है, उसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स भी होते हैं, कुछ इजी वर्ड्स भी होते हैं। आप सीधे न्यूज़पेपर को उठाओ, अपना ऑनलाइन उठा लो, ऑफलाइन उठा लो। अगर कहीं ऑफलाइन में मिल जाए, आपको 10 रुपए का आता है, वो आप उठा लो, या ऑनलाइन आपको पढ़ना है ऑनलाइन उठा लो। सीधे क्या करो, इकट्ठी 1 से 1.5 आवर्स की रीडिंग या 2 आवर्स की रीडिंग मार लो पूरे न्यूज़पेपर की। होगा क्या, कभी कभार क्या होता है कि बोलते में हमारे मुंह में जो शब्द होते हैं ना, अटक जाते हैं। ऐसे कुछ हम बोल रहे हैं तो मुंह से अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा, अटक गया मुंह ही मुंह में। 2 घंटे एक बार अगर आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके बोल दोगे, काम आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका एक स्मूथ फ्लो बन जाता है। और हाल ही में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो एक बोलने का डर होता है या तेज बोल, अच्छा हाँ, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तेज बोल के करना। जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो बोल रहा हूं ना, मन में मत पढ़ना, क्योंकि जो आपका SVAR या कम्युनिकेशन टेस्ट है कैप जेमिनी का, उसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मुंह से बोलोगे आप, तो इसलिए मन में मत पढ़ना। कोई भी सेंटेंस सामने आ रहा है उसको तेज आवाज में, थोड़ा सा मीडियम वॉइस में, जैसे आप SVR में बोलोगे वैसे पढ़ना। तो एक सिंपल सी रीडिंग मारनी है आपको हिंदू पेपर की या किसी भी पेपर की, बस रीडिंग आपका खत्म। दूसरा है आपका लिसन एंड रिपीट। अब काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। अब ये क्यों प्रॉब्लम होती है उसका रीज़न बताता हूँ। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें US एक्सेंट रहता है, UK एक्सेंट रहता है एंड पोलैंड का एक्सेंट रहता है। मेनली 3 एक्सेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड किंगडम का एंड पोलैंड का। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये 3 एक्सेंट्स मैंने आपको बता दिए, मेजरली आपको यही सुनने को मिलेंगे। आप जो भी सुन रहे हो आपको रिपीट करना है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने क्या बोला, और आपको पता ही है भाई अंग्रेज है, कुछ भी बोल देते हैं मुंह में, एकदम से ढंग से इनका मुंह खुलता नहीं, ऐसे बोल देते हैं ना, तो एकदम से कई चीज़ें समझ में नहीं आती। अब अपन को क्या है, अपन इंडियंस है, काफ़ी चीज़ें क्लियर बोलते हैं अपने एक्सेंट में, वो लोग थोड़ा सा ऐसे
मतलब ऐसे ही बोल जाते हैं, कुछ ढंग से नहीं समझ में आता। तो उसके लिए क्या करना है अपन को, देखो सिंपल सी चीज़ है, यूएस, यूके और पोलैंड 3 एक्सेंट्स हैं। सबसे पहले यूएस, किसी भी न्यूज़ चैनल को ओपन करो जो यूएस का हो, ठीक है। बिकॉज रिपोर्टिंग में क्या होता है, जनरली डिबेट्स होती हैं या रिपोर्टर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उस वक्त वो थोड़ा सा स्पीड से बात करते हैं, ठीक है। और उनका जो एक्सेंट रहेगा ऑलमोस्ट आपको वैसा ही एक्सेंट देखने को मिलेगा जो वो लोग वहाँ से बोलते हैं। उसके सबटाइटल्स ऑन कर लो, कोई भी यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल ओपन कर लो, यूएस का, यूके का, पोलैंड का, सबटाइटल्स ऑन करो तीनों के, और एक एक घंटे तीनों को देख लो। कुछ नहीं करना, सबटाइटल्स ओपन करके एक एक घंटे तीनों को देख लो, जिसमें आपके नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं और सामने वो बंदा आपका न्यूज़ बोल रहा है। अब जब वो न्यूज़ बोल रहा है तो वो बोल रहा है तो आप हेडफोन लगा के या किसी को भी लगा के सुन रहे हो और नीचे सबटाइटल्स पढ़ रहे हो, तो होगा क्या कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो आपके कान में जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहे, बट आप सबटाइटल्स पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आया, अच्छा ये इस तरीके से शायद इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है। तो जब वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो जब आप एसवीआर टेस्ट देने जाओगे तो कभी कभार उस वर्ड को आप कैच कर लोगे कि हाँ भाई इसने ये बोला है तो इस एक्सेंट में इसका मतलब ऐसा कुछ इसने बोला होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यू के एक्सेंट की बात करता हूँ। तो अब जैसे लेटर, मुझे एक वर्ड प्रोनाउंस करना लेटर, तो यू के एक्सेंट में कभी भी ये लेटर नहीं होगा, इट विल बी लेटर, लेटर, नॉट र, आर ही प्रोनाउंस नहीं करेंगे आर, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, लेटर। अब आप सुन रहे हो कान में कोई सेंटेंस आया, ही इज राइटिंग अ लेटर, या ऐसा कुछ उन्होंने बोला, अब आप कहोगे ये लेटर क्या है भाई। अब जब आप यू के एक्सेंट की आपने एक 1 आवर या 2 आवर का न्यूज़ चैनल की वीडियो देखी विद सबटाइटल्स ऑन, आप समझ गए कि भाई ये आर वर्ड जो है ना ये प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो आप समझ जाओगे ये लेटर बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। बस इतना ही करना है। एक एक घंटे की यूएस की, यूके की और पोलैंड, ये 3 की न्यूज़ चैनल का उठा के सबटाइटल्स ओपन कर लो, सबटाइटल्स पढ़ते जाना, जो भी बोला जा रहा है उसको समझते जाना, और जैसे ही आप समझ लोगे बस आपका काम हो जाएगा। इतना ही करना है बस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एक्सेंट थोड़ा सा कैच कर लोगे, तो ये प्रैक्टिस आपकी इनफ होगी। तो ये लिसन एंड रिपीट का हो गया। बाकी होता है क्वेश्चन एंड आंसर। अब देखो क्वेश्चन एंड आंसर या स्टोरी रिटेलिंग हो गया, ये 2 सेक्शंस हो सकते हैं आपके में। अब क्वेश्चन एंड आंसर में कुछ जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब जेनरिक क्वेश्चंस के लिए तो ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे जेनरिक क्वेश्चन कैसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे डॉग क्या करता है, तो डॉग बार्क करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, राइट, बार्क आप बोल पाओगे। और जो जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं किस प्रकार के होते हैं कि जैसे कि अगर मुझे कैसे समझाऊं मैं आपको जेनरिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। हाँ, जैसे फेस्टिव सीजन्स पे आप किस प्रकार के कपड़े पहनोगे, तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनोगे, तो ये आप बोल सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब जनरल हो गए, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा खास प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और बाकी गारंटेड भी नहीं है कि ये सेक्शन पूछा जाएगा अभी, क्योंकि कंफर्म नहीं है, तो ये सेक्शन जरूरी भी नहीं है कि पूछा जाए, तो और इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं है। एक होता है आपका स्टोरी टेलिंग, जो कि आपका पूछा जा सकता है। सो स्टोरी टेलिंग में क्या होगा कि भाई आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी या दिखाई जाएगी, और उसको आपको रीटेल करना पड़ेगा, या तो खुद के वर्ड्स में या एग्जैक्ट, कुछ भी हो सकता है। वो आपको इंस्ट्रक्शन में बता देंगे कि भाई एग्जैक्ट स्टोरी रिपीट करनी है, खुद के वर्ड्स में रिपीट करनी है, जो भी हो। इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ मत करना, सिंपल सा आप यूट्यूब ओपन करो या गूगल ओपन करो, कुछ भी करो, ठीक है। कोई भी ऐसे डालना स्टोरी इन इंग्लिश, ठीक है, ऐसे करके डालना, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश ऐसा करके डाल देना। उसके बाद पढ़ लेना स्टोरी को। उसके बाद जैसे ही आपने स्टोरी पूरी पढ़ी, ठीक है, उसके बाद स्क्रीन से अपनी आंखें हटाना और कोशिश करना बोलने की कि जो भी आपने पढ़ा वो क्या था। तो सेम चीज़ रिपीट करने की कोशिश करना, रिमेंबर करके कि एक बार आपने रीड कर ली स्टोरी जो कि 5 या 6 लाइन की थी, या कॉन्वर्सेशन किन्हीं 2 लोगों की आपने रीड कर ली जो 5-6 लाइन की थी, उसके बाद आप सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हो। बस 5-10 बार ऐसा कर लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बस इतना ही करना है। फिर आता है कॉन्वर्सेशन, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको 2 लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनाई जाएगी और उसको सुनकर आपको आंसर देना पड़ेगा क्वेश्चंस का। जैसे वन एग्जांपल के एक कस्टमर की अमेजोन सपोर्ट से बात हो रही है, कोई डिफेक्टिव पीस प्रोडक्ट आ गया उनके घर पे, तो कस्टमर पूछ रहा है कि भाई रिफंड पॉलिसी वगैरह कैसी है, और सपोर्ट बता रहा है कि रिफंड पॉलिसी में ऐसा ऐसा हो सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द कन्वर्सेशन आपसे यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जो उसके ऊपर हो।
तो वो सब आपसे पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी पैराग्राफ्स वगैरह आ सकते हैं, तो वो सब आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। तो कॉन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी ऐसा है कि आपको बस यही है कि अगर सुनने वाली कॉन्वर्जेशन है तो जो भी बोला जा रहा है बस उसको ध्यान से सुनो। एक बार आपने ध्यान से समझ लिया, उसको प्रोसेस कर लो अच्छे से कि क्या बोला जा रहा है, तो आप आराम से बोल दोगे। बस फोकस रखना, जो भी बोला जा रहा है उस पर बस फोकस रखना 100% कि भाई क्या बात चल रही है। अगर नाम वाम लिया जाता है, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे दो नाम ले लेते हैं कि सैम इज टेलिंग टू किम, तो भैया याद रखना कि सैम ने क्या बोला, किसको बोला, किम को, क्योंकि क्वेश्चन में जब वो बाद में पूछेगा कि किम को सैम की तरफ से क्या कहा गया था, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली कौन क्या है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा फोकस से सुनना जो भी आपको बोला जा रहा है, इतना ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक के कुछ होगा। बाकी स्पीक ऑन टॉपिक आ सकता है, जम्बल सेंटेंस आ सकता है। देखो स्पीक ऑन टॉपिक के लिए मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, कोई भी 10 to 15 टॉपिक्स उठा लो जो कि अभी रिसेंट में हो या तो ट्रेंड कर रहे हो या अच्छे टॉपिक्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 इम्पैक्ट, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, वुमन एम्पावरमेंट और नेचुरल डिजास्टर्स। इस प्रकार से आप कुछ भी 10-15 टॉपिक्स अपने उठा लो, ठीक है, और कोशिश करो कि आप उस पर 60 सेकेंड्स सोचो और 90 सेकेंड्स फिर बोलो। बस ये करना है। 10 से 15 टॉपिक्स सोच के प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। बस इतना ही करना है कि कोशिश करना कि 60 सेकेंड्स के लिए प्रोसेस करो उस चीज़ के बारे में और 90 सेकेंड्स के लिए जवाब दो। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग कर लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। बस कर लेना इसकी अच्छी प्रैक्टिस, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्शन है कि अगर ये आता है स्पीक ऑन अ टॉपिक वाला सेक्शन, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि वो 60 सेकेंड सोच के 90 सेकेंड्स नहीं बोल पाते हैं। और अभी ये कंफर्म भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो सेक्शंस हैं वो अभी कैपजेमिनी ने रिवील नहीं करे हैं, बट आ सकता है। तो प्रैक्टिस तो कर ही लेना, बिकॉज इसमें नहीं तो किसी दूसरी चीज़ में हेल्प हो जाएगी, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जम्बल्ड सेंटेंस होता है आपका, तो जम्बल्ड सेंटेंस में क्या होता है भाई, रीअरेंजमेंट होता है। तो अगर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और रीअरेंज करना है ग्रामर के साथ, तो आप कर लोगे। अगर सुनने में आया तो वो तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर सुन के रीअरेंजमेंट हुआ तो वो तो वन ऑफ द डिफिकल्ट सेक्शन है। उसके लिए कुछ टिप नहीं है, बस यही है कि ध्यान से सुनना जो भी बोला जा रहा है, बिकॉज उसमें तो आज तक मैंने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जो रीअरेंजमेंट होता है जम्बल्ड वाला सेंटेंस जो सुनाई में होता है, वो तो भाई डिफिकल्ट है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही हो गया। और इसके बाद आपका राइटिंग आता है। अब देखो राइटिंग में आपसे ऐसे राइटिंग आ जाती है, तो ऐसे राइटिंग में देखो क्या करना है, मैं आपको सीधे समझाता हूँ। जो चेक होता है एआई की थ्रू होता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता एआई आपने क्या लिखा है। मेन चीज़ है सेंटेंस फॉर्मुलेशन, कैसे आप एक्टिव पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हो, कितने स्ट्रेट सेंटेंस यूज़ कर रहे हो, कितने शॉर्ट सेंटेंस यूज़ कर रहे हो, कितने क्रिस्प सेंटेंस यूज़ कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये सब यही चेक कर लेता है। तो बेसिकली आपको एक एस्से लिखना है, उसका एक टेम्पलेट तैयार कर लेना, 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक्स उठा लो, तो उससे आप कर सकते हो। और उससे आप यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डेफिनेटली कर पाओगे। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब कोर्स में भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको कैपजेमिनी के प्रिपरेशन के लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो कैपजेमिनी क्या, किसी भी कंपनी के लिए, मतलब उसमें सब कुछ है, सब कुछ डाल के दे दिया है। मात्र 250 रुपीज़ की प्राइस है, तो आप मॉक टेस्ट को चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइटिंग के लिए बस आपको यही करना है, 4-5 टॉपिक निकाल लो, अच्छी प्रैक्टिस करो, एक टेम्पलेट टाइप का बना लो बस, और 4-5 टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस करके आप अपना एस्से लिखो, जिसमें कोशिश करना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग सही हो। बस इतना ही करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।